हेलो वेलकम बैक। तो आज हम दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू है 2i कैप -6j कैप -4k कैप। तो ऐसे लिखने से ज़्यादा बेटर है कि हम इसे 2 -6 -4 ऐसे लिख लें। और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है बी जिसकी वैल्यू है लेट जस्ट से, ठीक है, जे कैप -k कैप। तो आप देख सकते हैं इसमें आई वाला पार्ट नहीं है, जो पार्ट ना हो उसे ज़ीरो ले लो। फिर जे वाले पार्ट के साथ 1 है और के वाले पार्ट के साथ -1 है, तो ये इसका डेटा हो गया। नेक्स्ट, इफ आई से फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, अगर मैं कहूँ ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो देखिए एक एक्सिस दूसरे एक्सिस को अफेक्ट नहीं कर सकती। अगर आपने एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी दी है, फोर्स दी है, ठीक है, या कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आपने एक्स एक्सिस की तरफ की है, तो उसका इफेक्ट वाई या जेड की तरफ नहीं जाएगा। तो अगर आप ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो x के साथ x वाला पार्ट, y के साथ y वाला पार्ट और j के साथ j वाला पार्ट, ठीक है, सॉरी k के साथ k वाला पार्ट ऐसे जाएगा, z के साथ z वाला पार्ट। तो जब मैं कह रहा हूँ a प्लस बी, तो दोनों के x वाले पार्ट लीजिए, दोनों के y वाले पार्ट लीजिए और दोनों के z वाले, बस। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया आई गेस ये, जिसे आप ये भी लिख सकते हो 2i कैप -5j कैप -3k कैप। आई थिंक मैंने कैलकुलेशन सारी अच्छे से की हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से चेक कर लेना। सॉरी, लास्ट नंबर हमारे पास -1 था, तो यहाँ माइनस आएगा तो ये -5 हो जाएगा। ओके, दैट्स बेटर। तो देख सकते हैं आप, इस वजह से मैंने क्या किया है, इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ भी थोड़ा सा -5 कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, इफ आई से फाइंड a माइनस बी, तो i से i वाला पार्ट, ठीक है, j से j वाला पार्ट और k से बच्चे k वाला पार्ट, ऐसे निकालिए। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 2 -7 -3। ये आपके पास a माइनस बी का आंसर आ गया, जिसे आप 2i कैप -7j कैप -3k कैप ऐसे लिख सकते हैं। तो x का इफेक्ट y या z में नहीं जाना चाहिए, प्लीज इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, ठीक है। ओके, नई कटिंग मेरे सूट नहीं कर रही, कोई बात नहीं, की फर्क पैंदा है। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्या है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, नहीं उस सब की बात नहीं कर रहा। मेरे पास क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो गई। तो मान लीजिए मैं x की तरफ गया, मैं y की तरफ गया, मैं x की तरफ 3 गया, y की तरफ 4 गया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई 3i कैप प्लस 4j कैप। k वाला पार्ट मेरे पास नहीं है, तो उसे 0 ही छोड़ दीजिए, मत लिखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ओरिजिन से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये मैग्नीट्यूड कितना है डिस्प्लेसमेंट का, इनिशियल से फाइनल ये है कितना, ठीक है, ये वेक्टर है कितना, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करेंगे, जो i के साथ है उसका स्क्वायर, जो j के साथ है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, जैसे आप एक हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करते हैं। सेम है किसी भी वेक्टर के लिए। लेट कर लीजिए आपके पास एक वेक्टर है a, जिसके x कंपोनेंट में ax है, y कंपोनेंट में ay है, z कंपोनेंट में az है। ये हमारे पास एक वेक्टर की वैल्यू हो गई, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। तो जो कोई भी x, y और z के साथ है उनके स्क्वायर कर दीजिए और उन्हें ऐड कर दीजिए, और ये आपके पास आंसर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अनदर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, 10i कैप -6 8 कुछ ऐसा, मान लीजिए ये हमारे पास है। इफ आई से फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो 10 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। एक चीज़ याद रख लेना, हमेशा ये चीज़ें ऐड ही होंगी, बिकॉज स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो फर्क नहीं पड़ता वहाँ 6 है या -6 है, वो ऐड ही होगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो √200 बन जाएगा, जिसे आप 10√2 ये लिख सकते हैं। तो बाय दिस मेथड वी फाइंड आउट, का फाइंड आउट करेंगे रे, द मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट,
आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या आप यूनिट वेक्टर बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा? व्हाट शुड बी द यूनिट वेक्टर? तो आपको पता है एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो 10 - 6 8 आई जे के लगा लेना डिवाइडेड बाई 10√2, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास क्या हो गया बीडो लोग? यूनिट वेक्टर हो गया। अजीब है ना? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन बस इतना है, एक वेक्टर है आपके पास ए कैप और इसकी वैल्यू है 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस, ठीक है, पी के कैप। तो आपके पास एक वेक्टर हो गया और इस वेक्टर की वैल्यू ये है, आई जे के साथ हाफ हाफ लगा हुआ है, के साथ पी लगा हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी। पी की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है? ए कैप लिखा है। ए कैप का क्या मतलब हुआ बीड़ू? कैमरा थोड़ा सा बाद में ही सेट करूंगा मैं, अभी तो जैसे काम चल रहा है चलने दो। हाँ चल गया। तो आप क्या करेंगे? ए कैप है, आपको पता है मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऐसे टाइम पे फोन आएंगे तो आप लोग क्या कीजिए, होल्ड कीजिए। सॉरी, रुकावट के लिए खेद है। दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो वापस आओ। आपके पास क्या है? ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। ए यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ये जो आपको चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में कि ए कैप की वैल्यू है हाफ, हाफ और पी, आप इसमें क्या कीजिए, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो लेफ्ट साइड का मैग्नीट्यूड 1 आएगा और राइट साइड का मैग्नीट्यूड हाफ, हाफ इन दोनों का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर आएगा। देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। 1 = 1/4 प्लस 1/4 प्लस पी का स्क्वायर। यहाँ से आई थिंक आप सॉल्व कर देंगे, पी का स्क्वायर हाफ आएगा। पी का स्क्वायर हाफ है तो पी की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट भेज रहा हूँ तो आपको याद होगा 10th में आपने काफ़ी सारी गलतियाँ की होंगी कि प्लस माइनस का साइन आएगा। तो पी की ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं बेड़ू। ओके, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? क्या ख्याल है? सोचिए, बताइए। ठीक, खुश हो जाइए कि हम ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है, बस ज़बान से काम मत लो, ठीक है? ज़बान से काम मत लो, हाथों से काम लो। अपने अपने हाथों में पेन पकड़ो और उससे लिखना स्टार्ट करो, ठीक है? नेवर माइंड, मजाक अपनी जगह। तो इसे देख लेना थोड़ा सा। बेटा कैमरा सेट हो जाता है, थैंक यू। नेक्स्ट, ये तो थी छोटी छोटी बातें वेक्टर्स के बारे में। मैग्नीट्यूड भी आपने निकालना सीख लिया। फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ आप को इनिशियल, को फाइनल, ठीक है, को टर्मिनल, ऐसी ऐसी टर्म्स ढूंढो। या नल वेक्टर। नल वेक्टर एक जीरो वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो जीरो है, तो किसी भी डायरेक्शन में जीरो ले सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों को देख लीजिए। एक पॉइंट में क्लियर कर दूं, वेक्टर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। अगर कहीं पे भी ये लिखा है ए वेक्टर बाय ए वेक्टर, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेक्टर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। आप वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन डिवाइड ना ही करो। वेक्टर से डिवाइड करना मना है, कतई मना है, 100%। तो थोड़ा देख लेना इन छोटी छोटी चीज़ों को, कभी भी वेक्टर डिवाइड में नहीं आना चाहिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, 2 3 -8। तो मैं कह दूं आपके पास ये वेक्टर है, बताओ 3 टाइम्स a, इसकी वैल्यू क्या होगी?
अगर a को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको a की वैल्यू पता है, तो 3a का मतलब क्या हो गया, जो भी आपने लिखा है उसके साथ 3 लगा दो, ब्रैकेट ओपन करो तो 3 के सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास ये डेटा आ जाएगा। तो किसी कांस्टेंट नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो सारे कंपोनेंट्स को मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब एक चीज देखिए, एक और टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ ग्राफिकल इनटू एनालिटिकल वेक्टर। आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को एनालिटिक्स में चेंज कर सकते हो। तो ये चीज आपको ऑलरेडी आती है। मान लीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मैं जेड में नहीं जा रहा क्योंकि हम बेसिक मैथ डिस्कस कर रहे हैं। जेड में अगर मैं जाऊंगा तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो, ये कुछ चीज़ें आ जाएंगी जो मैथ वाले स्टूडेंट्स को 12th क्लास में पढ़ाई जाती हैं, तो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, तो मैं एक्स वाई में ही लिमिटेड हूँ। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक वेक्टर है ये आर, और इसकी वैल्यू हम कितनी लें, आर को आर ही रख लेते हैं, नहीं वैल्यू ले ही लेते हैं। इसकी वैल्यू मैंने ले ली 10 और यहाँ लगा दिया थीटा। तो आप लोगों ने कंपोनेंट लेना सीखा था बीड़ू लोग, याद आया कछु कुछ कुछ। तो ये जो कंपोनेंट होगा आर का, दिस विल बी आर कॉस थीटा या 10 कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा आर का, दिस विल बी 10 साइन थीटा। अगर याद नहीं है तो प्लीज देख लीजिए। तो आपके पास एक वेक्टर है आर जिसकी वैल्यू है 10, और आर को अगर आप एनालिटिक्स में लिखो, आई कैप जे कैप में लिखो, तो 10 cos थीटा हो गया एक्स एक्सिस के साथ, तो 10 cos थीटा आई कैप, प्लस साइन थीटा वाला पार्ट हो गया जे के साथ, तो ये हो गया 10 cos थीटा जे कैप। एज सिंपल एज दैट। कंपोनेंट्स लगा दीजिए। अंदर एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इलस्ट्रेशन में। मान लीजिए थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास एक वेक्टर है 20 मैग्नीट्यूड का 45 डिग्री पे, लेट जस्ट कॉल दिस वेक्टर एज ए। आपके पास एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 20, और वो माइनस एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज बना रहा है एज शोन। आपको बताना है इस वेक्टर की वैल्यू क्या है एनालिटिक्स में, आई कैप जे कैप के कैप में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, ए वेक्टर जो है ना ये एक्स एक्सिस का ना वाई एक्सिस का, ना पूरा एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना वाई एक्सिस पे आ रहा है, धोबी का कुत्ता हो गया, ना घर का ना घाट का। तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स लेंगे। ए का एक कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 45 और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा 20 sin 45। अगर आप वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपनी तरफ से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए वेक्टर सबसे पहले एक्स एक्सिस पे कितना है 20 cos 45 है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो वो माइनस एक्स एक्सिस की साइड है, इसलिए मुझे उसे माइनस आई कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। दूसरे वाला कंपोनेंट जो है 20 sin 45, ये जे की तरफ है, तो मुझे इसे जे से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, एंड दिस इज द वैल्यू। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। फ्रॉम एनालिटिकल टू ग्राफिकल, एनालिटिक्स से ग्राफ में जाने का काम। तो मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, थोड़ा सा डार्क कलर दे लेते हैं। आपके पास एक वेक्टर है ए, और इस वे की ए की वैल्यू हो गई 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। मान लीजिए 10 आई प्लस 10 जे। तो सबसे पहले बच्चे इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज 10√2, ये आ गया। अब आप इसे ध्यान से देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत वो याद हो तो आपने सबसे पहले क्या किया, 10 एक्स एक्सिस की तरफ गए 10 आई कैप, और फिर आप 10 वाई की तरफ गए 10 जे कैप, और यहां से वहां जा रहे हैं, तो ये आपके पास पूरा एक वेक्टर आ गया ए। तो क्या आप ये एंगल निकाल सकते हैं थीटा, tan थीटा विल बी y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस y बाय x। तो यहाँ पे y भी 10 है, x भी 10 है, तो आंसर 1 रहेगा tan थीटा का, एंड थीटा विल कम आउट टू बी 45 डिग्रीज।
तो इस केस में आप देखेंगे ये जो साड़ा एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का है। ओके, कोई डाउट? पंजाबी में अभी तक नहीं सीख पाया, लेकिन वही पुराने दिन मुझे याद आ जाते हैं जब मुझे ड्राइंग सिखाई जा रही थी और मेरे टीचर ही भूल गए। होता है। तो ये हमारे पास हो गया थोड़ा सा हल्का सा कन्वर्जन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, एरियाज, वॉल्यूम्स और वेक्टर के छोटे मोटे क्वेश्चन। अगर आप ये लेक्चर्स देखते हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि आपको क्या लगता है, मुझे फिजिक्स का अपना एक अलग चैनल बना लेना चाहिए या फिर इसी में ही कंटिन्यू करना चाहिए? कमेंट्स में बताइएगा। ओके, मिलते हैं।